राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जावरा रतलाम मध्य प्रदेश में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। रक्षा मंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछली बार मैं आया था, चुनाव का ही दौर था और आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हमने अपील की थी कि हमारे राजेंद्र जी पांडे को विजय दिलाकर आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजें। आपने मेरी विनती स्वीकार की है और मुझे जो आपने सम्मान दिया है उसके लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं मैं समझता हूं वह कम है। आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, यह हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है मेरे बहनों भाइयों। और जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे हम लोग वोट की अपील करने के लिए आए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान की ही नहीं है, वे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियां तो सभी बराबर ही होती हैं। चुनाव का जब भी दौर आता है, जनता के बीच खड़े होकर नेता तरह तरह के आश्वासन देते हैं। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पार्टी का यहां तक प्रश्न है। भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अच्छा सब उसका पालन किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने जनसंघ के रूप में अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जब कभी भी भारत के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। 1980 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब हमें संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं और हमारी जो यहां सरकार बनने जा रही है उसका यह फैसला भी है कि लोगों को दर्शन कराने के लिए, विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को वो अयोध्या ले जाएंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद क्या कांग्रेस हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त कर पाई? पिछले 9-9.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। यहां तक कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों की सरकार बनने के बाद क्या हुआ है इसका एहसास आप सबको भी होगा। आज भारत को कमजोर भारत नहीं माना जाता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा है। मैं बताऊं, विश्व में कहीं योजना नहीं है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और बहनों भाइयों, जो हम लोगों ने घोषणा की है 5 सालों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, किसानों को रुपया 2,700 प्रति क्विंटल पर गेहूं, 3,100 क्विंटल पर धान की खरीद। उज्ज्वला और लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। रोजगार या स्वरोजगार। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आपका समर्थन मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया कि हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह हमारा चरित्र है।
इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजन जी पांडे को 3 बार मैंने इस बार चौका मार दी है। बहुत भरोसा आप लोगों ने जगह मेरे ऊपर किया है, बहुत भरोसा किया है। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं।